मेरा सवाल है कि भारत एक युवा देश है और आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या सेहत में गड़बड़ी की है, जिससे ये युवा देश जूझ रहा है। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और असल में इससे देश की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आध्यात्मिकता के जरिए और आपके अनुसार आने वाले समय में हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और इन लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों और मुद्दों को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम खुद को सबसे कम समय देते हैं। धन्यवाद। मैं आपके सवाल को ठीक करना चाहूंगा। हम एक युवा देश नहीं हैं, हम इस धरती पर सबसे पुराना देश हैं। Okay? Because if you're only अगर आप भारत को सिर्फ संविधान या राजनीतिक ढांचे की नजर से देख रहे हैं तो हाँ, हम एक युवा देश हैं। but लेकिन आज से 10,000 साल पहले भी बाहर के लोग, हालांकि देश के भीतर यहाँ पर 200 से भी ज्यादा राजनीतिक इकाइयां थी, बाहर के लोग पूरे देश को हिंदुस्तान या भारत कहते थे। बाहर के लोग और भीतर के भी इसे एक देश मानते थे, हालांकि यहाँ पर कई राजाओं या व्यवस्थाओं का शासन चलता था। हम एक देश बने अपने राजाओं के कारण नहीं या किसी संविधान के कारण नहीं। हम एक देश इसलिए बने क्योंकि हमने कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया। हम हमेशा से जिज्ञासु रहे हैं। हमने हमेशा जीवन के बारे में सोचा है, सत्य को जानने की कोशिश की है। हर पीढ़ी को खोजना होता है कि मेरे जीवन का सत्य क्या है। ठीक है, कृष्णा बता चुके हैं, हो सकता है कि उन्होंने जो कहा वो उनके लिए सच हो, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हमें खुद के लिए खोजना होगा कि हमारे जीवन के लिए सत्य की प्रकृति क्या है। इस देश ने हमें ये आजादी दी है, तो हम जिज्ञासा की डोर से एक सूत्र में बंधे थे, विश्वास की डोर से नहीं। ज्यादातर देश समानता के आधार पर बनते हैं। हमें उस औसत दर्जे का नहीं होना पड़ा कि एक होने के लिए हम सबको एक सा होना होगा। हर कोई अलग हो सकता है। एक ही परिवार में 5 लोग 5 अलग भगवानों की पूजा करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एक अनोखा देश है। इसके इस चरित्र को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए कि हर कोई जैसा वो चाहे वैसा हो सकता है और उसके बावजूद हम एक देश हैं। this nation has ये देश सबसे लंबे समय तक बना रहा है क्योंकि इसके भीतर कट्टरता नहीं है। अब हम ठोस सीमाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये जान लेना बहुत जरूरी है। about सेहत के बारे में हमें हमेशा से पता रहा है कि सेहतमंद कैसे रहना है। for this अगर आपको लगता है कि इन 125 करोड़ लोगों के लिए आप अमेरिका जैसा हेल्थ केयर सिस्टम बना सकते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपने इस देश को बिल्कुल नहीं देखा है और न ही आपने अमेरिका को देखा है, न ही आपने अमेरिका में मौजूद सिस्टम को देखा है। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया है आयुष मंत्रालय बनाकर। अभी इसके पास पर्याप्त फंड नहीं है, लेकिन जब इसके पास जरूरी फंड होंगे और अगर हम इसे ठीक से चला सकें, क्योंकि आयुष का पहला पायलट प्रोजेक्ट ईशा फाउंडेशन ने चलाया था करीब 8 साल पहले तमिलनाडु के नमक्कल जिले में। इसने उस जिले में बहुत अच्छे नतीजे दिए। इसमें ग्रामीण इलाकों में लोगों को बस ये सिखाया गया था कि कैसे स्वस्थ रहा जाए, और हमने सैकड़ों हर्बल बगीचे लगाए जिनकी मदद से लोगों को सिखाया गया। इन बगीचों को सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया ताकि लोग उन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कर सकें रोजमर्रा की बीमारियों के लिए। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो अस्पताल जा सकते हैं। बस 1 या 2 पीढ़ी पहले जब आपकी दादी जिंदा थी, अगर किसी बच्चे को पेट में दर्द होता था तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। बच्चे को हल्का बुखार होने पर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। वो जानते थे कि क्या करना है। आजकल हर बात के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बन गई है। ये सेहत का व्यापार नहीं है, दवाइयों का है। okay it ये is a- दवाइयों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूँ। दवाइयों को लेने का मतलब है कि आप अपने सिस्टम पर रासायनिक बमबारी कर रहे हैं। it's chemical bombing जब बीमारी वाकई बड़ी हो और ये जरूरी हो तो हमें करना होगा, लेकिन अगर हम ये हर दिन करते हैं तो आज हम जानते हैं कि हम सिस्टम को किस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप इस देश को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो आपको प्राचीन पद्धतियों को वापस लाना होगा। सभी स्तरों पर योग को लाना होगा। इसे छोटी उम्र में ही शुरू करना होगा। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपके डॉक्टर की नहीं, है ना? स्वस्थ रहना ये आपका काम है या किसी दूसरे का काम है? क्या ये सरकार का काम है कि वो आपको स्वस्थ रखे? नहीं, ये मेरा काम है कि मैं खुद को स्वस्थ रखूं। मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए, खुद के साथ क्या करना चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी चिंता मुझे करनी होगी।